अगर आप नेचुरल तरीके से अपने डिप्रेशन को ठीक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी नेचुरल रेमेडी बताने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप डिप्रेशन के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैज़ान अरबी और आप देख रहे हैं नेचुरोपैथी बाय फैज़ान। जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगा वो पूरी तरह से नेचुरल होगी, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और उसका अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो इंशाल्लाह आपका डिप्रेशन का मसला ठीक हो जाएगा, उससे आपको निजात मिल जाएगी। डिप्रेशन बेसिकली एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारा जो मूड है हर वक्त सैड रहता है, कोई काम करने का हमारा दिल नहीं करता और हमें मायूसी रहती है। इसके अलावा किसी भी चीज़ की हमें खुशी नहीं होती, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, इससे आपकी जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। और आप अगर नेचुरल तरीके से इसको ठीक करना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और इसमें से एक ऑप्शन आपको बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप इंशाल्लाह इससे निजात हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इसका करते हैं डिप्रेशन का। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट थेरेपीज इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह साइकेट्री के अंदर यानी कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो मेडिसिन का यूज करके इसको ठीक करते हैं, जिसमें वो यूज करवाते हैं SSRI यूज करवाते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसमें ये होता है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें एक केमिकल होता है सीरोटोनिन, ठीक है, उसकी मिकदार को बढ़ाया जाता है। जब सीरोटोनिन की मिकदार बढ़ती है तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें हर चीज़ की खुशी होती है, हम अच्छा फील करते हैं, हमारी सैडनेस खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आपको दी जाती हैं उनका असर सिर्फ 24 घंटे रहता है, ठीक है। जब उसका असर खत्म हो जाता है आपको एक नया डोज लेना पड़ता है। उसके बाद इसी तरह आपको ये जो इसकी जो होती है मेडिसिन वो आपको लाइफ टाइम खानी पड़ती है और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आपको ये इस्तेमाल करनी पड़ती है, ठीक है। और इसका असर टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम के लिए ये असर रहता है। लेकिन जहाँ बात करें हम नेचुरोपैथी की, तो नेचुरोपैथी में जो मेडिसिन आप यूज़ करेंगे, जो आप तरीका इलाज यूज़ करेंगे, जो आप रेमेडीज़ यूज़ करेंगे, उसका असर इंशाल्लाह लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है। और टाइम के साथ साथ आप उसको छोड़ भी सकते हैं, उसकी एडिक्शन भी आपको नहीं होगी, ठीक है। और जो होती हैं यानी कि SSRI और ये चीज़ें होती हैं, इन पर डिपेंड आप हो जाते हैं, फिर उसके अलावा आप रह ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप सीवियर प्रॉब्लम में हैं तो फिर आपको एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, आपको एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। और जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगा वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इंशाल्लाह उससे आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स काफ़ी हद तक उससे आपको रिलीफ मिलेगी। आपने इसको घर में तैयार करना है, बहुत ही ईजी चीज़ है, ठीक है। एक कहवा है जिसको आपने घर में बनाना है और इंशाल्लाह आपको डिप्रेशन जैसे मसले से निजात मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों, हमारे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, इनको दूसरे लोग हमेशा लाइट लेते हैं क्योंकि ये चीज़ें नज़र नहीं आती, ये सिर्फ उसको पता होती हैं जिसके ऊपर ये गुजर रही होती है, ठीक है। डिप्रेशन एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है, इंसान इसमें हर वक्त सैड रहता है और ये सैडनेस, ये मायूसी उसके ऊपर हर वक्त रहती है, ठीक है। और लोग समझते हैं कि ये जस्ट एक ड्रामा क्रिएट कर रहा है, हालांकि डिप्रेशन जो है ये बहुत ज्यादा बुरी बीमारी है और ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि इसको आपने किस तरह से ट्रीट करना है विद द हेल्प ऑफ नेचुरोपैथी, होलिस्टिक मेडिसिन। आपने किस तरह से इसको ठीक करना है। आपने कहवा बनाना है, ठीक है, इसको आपने 2 टाइम्स अ डे इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह आपका मसला इससे ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कैमोमाइल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गुल्ले बाबूना, ठीक है। ये आपको इजीली मिल जाएगा हर्बल स्टोर से। आपने जब कहना है ना गुल्ले बाबूना, वो आपको ड्राई फॉर्म में ये दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप इसका पौधा भी अपने घर पे उगा सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो आप ड्राई फॉर्म में ले लें, इसमें कोई मतलब फ़र्क नहीं, आप ड्राई फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर चाहे तो इसके ताज़े फूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमोमाइल इसका नाम है और इसे उर्दू ज़बान में हम कहते हैं गुल्ले बाबूना, ठीक है। ये आपने ले लेना है और आपने अब करना क्या, आपने इसका कहवा कैसे तैयार करना है और इसको आपने रात खाने के बाद भी इस्तेमाल करना है, सुबह नाश्ते के बाद भी करना है। और इंशाल्लाह आपके जो ब्रेन में सीरोटोनिन है उनकी मिकदार को ये बढ़ाएगा, जो गाबा है उसकी मिकदार को बढ़ाएगा, आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, ठीक है। और आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे। आपने लेना है ये फूल लेने हैं, ठीक है, गुल्ले बाबूना। उसके बाद आपने लेना है 2 कप पानी, ठीक है। 2 कप पानी लें, उसको आपने क्या करना है, उसके अंदर गुले बाबूना को आपने ऐड कर देना है। उसके बाद उसको बॉईल करना है, ठीक है। जब 2 कप से 1 कप हो जाए उसको उतार लेना है। उसके अंदर आपने अगर टेस्ट के लिए आपने कुछ ऐड करना है तो आप हाफ लेमन उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। शुगर बिल्कुल आपने ऐड नहीं करनी, जो चीनी होती है सफ़ेद चीनी
ये आपके जो फायदे इससे मिलेंगे उनको नुकसान के अंदर ये कन्वर्ट कर देगी। तो आपने सफ़ेद चीनी का यूज़ नहीं करना, आपने इसके अंदर हाफ लेमन डाल लेना है टेस्ट के लिए। और अगर आप मजीद टेस्ट को इनहेंस करना चाहते हैं तो आप स्टीविया का यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसके अंदर शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये नेचुरल चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर से सुन लें, आपको क्या करना है, आपको लेनी है गुले बाबूना। ठीक है, 2 कप पानी लेना है, उसके अंदर आप इसकी हाफ टी स्पून ऐड कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसे बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जब 2 कप से 1 कप बन जाए तो उसको उतार लेना है। उतारने के बाद इसके अंदर हाफ लेमन आप ऐड कर लें, थोड़ी सी शहद ऐड कर लें टेस्ट के लिए, और इसको आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है। लेमन और शहद कंपलसरी नहीं है, ये जो अकेला कहवा है यही वर्क करेगा। टेस्ट के लिए अगर आप चाहे तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं चीज़ें। इंशाल्लाह जब आप पियेंगे आपके जो ब्रेन में केमिकल्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनको ये बैलेंस में लाएगा, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको डिप्रेशन के मसले से निजात मिल जाएगी। अगर आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं डिप्रेशन के लिए तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। ठीक है, बाकी शिफा अल्लाह की ज़ात देती है, जस्ट आपने यकीन इसके ऊपर रख के ये इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह आपको आपके प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।